हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे LNMU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेपर का कोड है 7A। 2022-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये सजेशन बनाने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और फिर इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल 22-24 में यानी कि 2023 में जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में देखेंगे। ये रहा आपका पेपर, 22-24 का ये पेपर है। समय मिला था 3 आवर्स का, मैक्सिमम 40 स्कोर आप कर सकते हो। और इसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, 8 मार्क्स का हर एक सवाल होगा एंड 8 5 आर 40 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन है। कंप्लीटली आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है, बट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। हर एक सवाल जो है, हर एक ग्रुप से एक सवाल आपको लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मिंट बाय लैंग्वेज? राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं और आपको जो इंपॉर्टेंस है इंग्लिश की वो आपको लिख करके बताना है, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की। अगला सवाल, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट एट अ सेकेंडरी लेवल। यानी कि क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं इंग्लिश पढ़ाने का सेकेंडरी लेवल पे, ये आपको बताना था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। राइट द स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस फॉर अ लेसन ऑफ पोएट्री। आपको डिस्कस करना है कि पेडागोजिकल एनालिसिस जो है आप कैसे करेंगे, उसका नीड और इम्पॉर्टेंट बताना है आपको, और स्टेप्स भी आपको लिखना है। देखिए, ये जरूरी है कि आप जो है कैसे इसका जो है पोएट्री अगर पढ़ाओगे तो कैसे आप इसको करोगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज मिंट बाय प्लानिंग इन टीचिंग? प्रिपेयर अ डिटेल लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ अ क्लास 9th स्टैंडर्ड ऑफ अ इंग्लिश सब्जेक्ट। क्लास 9th का कोई भी आप एक टॉपिक उठा लें, NCERT से ही उठाना आप, और उसका जो है आप एक लेसन प्लान बना लें। और लेसन प्लानिंग का क्या टीचिंग में मतलब है ये भी आपको बताना है, प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल, मेंशन द वेरियस क्वालिटीज नीडेड फॉर अ बिकमिंग अ सक्सेसफुल टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने के शिक्षक के लिए क्या क्या ज़रूरी क्वालिटीज़ है वो आपको बताना है। सबसे पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अप टू मार्क होना चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। तीसरी बात, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वो आप करा सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। चौथी बात, अ गुड लिसनर। ऑब्वियसली एक टीचर को गुड लिसनर होना चाहिए, सामने वाले की बात सुने, समझे, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और ड्यूटीफुल होना चाहिए। ड्यूटीफुल कहने का मतलब कि आप अपने ड्यूटी के प्रति अकाउंटेबल हो और आप पढ़ा रहे हो। सवाल छठा, स्टेट द प्लेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में इंग्लिश का क्या वेटेज है, क्या प्लेस है, कितना इंपॉर्टेंस ये होल्ड करता है वो आपको बताना था। यूनिट 3, सवाल नंबर 7, राइट एन एसे ऑन द कंस्ट्रक्टिव एंड मल्टीलिंगुअल अप्रोच ऑफ अ लैंग्वेज टीचिंग। आपको जो है इसका कंस्ट्रक्टिव और मल्टीलिंगुअल अप्रोच बताना है कि लैंग्वेज पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा। व्हाट इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ अ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने का डायरेक्ट मेथड क्या है, इसके प्रिंसिपल, मेरिट और डिमेरिट्स को आप लिखेंगे। सवाल यूनिट 4 की, सवाल नंबर 9, व्हाट इज़ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। सवाल नंबर 10, व्हाट इज मिंट बाय एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, राइट इट्स इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन। तो ये सवाल आपसे पूछा गया था पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।